बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल बात की थी हमने न्यू ईयर के हवाले से कि न्यू ईयर को जो सेलिब्रेशन हम करते हैं हमारे एक मुसलमान होने के नाते, क्या वो सही है या गलत है। बहुत सारे लोगों ने मेरी टॉपिक को अप्रिशिएट किया था कि हाँ, हमें सोचना तो चाहिए इस बारे में कि नए साल का आगाज़ हम किस तरह कर रहे हैं। हम दोस्तें आपस में बैठी थी तो ये बात ज़ेर बहस आई कि आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे माशरे में डाइवोर्स का रेशो बढ़ रहा है। हर चीज़ जो कैमरे के ऊपर दिखाई जाती है बहुत धूमधाम से कि जी फला इन्फ्लुएंसर्स, फला जो टिकटॉकर है या फला कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी शादी हुई और फिर कुछ महीने बाद वो तलाक तक जा पहुँचे। मेरे ख़्याल में जहाँ तक मुझे समझ आती है तो जो फैमिली व्लॉगिंग है वही हमारे माशरे में तलाक की शरह को बढ़ा रही है और ये एक तल हकीकत भी है और होता भी ऐसा है। शायद मैं गलत हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात गलत भी लगे, लेकिन आज हर दूसरा घर कैमरे के सामने है। लेकिन सवाल ये है कि फैमिली व्लॉगिंग, फेम और व्यूज़ के चक्कर में क्या हम अपने रिश्ते नहीं खो रहे? क्या फैमिली व्लॉगिंग वाकई तलाक की एक बड़ी वजह बन रही है? सोचना चाहिए ना हमें। फैमिली व्लॉगिंग वो कंटेंट है जिसमें शौहर, बीवी, बच्चे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की लड़ाइयाँ, खुशियाँ, सफ़र और निजी लम्हात सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। मसला यहाँ से शुरू होता है। आप गौर करें, क्योंकि आपकी प्राइवेट लाइफ जब पब्लिक हो जाती है तो कुछ भी किसी से ढका छुपा नहीं होता। जब आप उसको कैमरे के ऊपर शेयर करना शुरू हो जाते हैं तो आप हर चीज़ के लिए तैयार रहे कि लोगों के उसके ऊपर जो कमेंट्स का रद्द-ए-अमल है, कमेंट्स की सूरत में जो रद्द-ए-अमल आएगा वो क्या आएगा। ज़ाहिर है यहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि शादी एक निजी रिश्ता है असल। क्योंकि लेकिन जब मियाँ बीवी की हर बात कैमरे के सामने आ जाए तो एहतराम ख़त्म हो जाता है। ये मुझे भी पता है, ये आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। अब होता क्या है हमारे माशरे में कि लड़ाइयाँ कंटेंट बन जाती है, मजाक में प्राइवेट बातें पब्लिक हो जाती है। ये सब रिश्तों को कमज़ोर करते हैं अगर देखा जाए तो। अब इन सब में से सबसे बड़ी वजह ईगो क्लैश है। जब एक पार्टनर को ज़्यादा फेम मिले या वो ज़्यादा फेमस हो जाए और दूसरा पीछे रह जाए तो ईगो क्लैश आ जाता है। यहाँ से ईगो क्लैश शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं मेरी वजह से चैनल चला तो मेरे बगैर कुछ नहीं, और कमेंट से जेलसी शुरू हो जाती है। यही ईगो लड़ाई को तलाक तक ले जाती है। मेरे ख़्याल में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फैमिली व्लॉगिंग अक्सर फेक हैप्पीनेस दिखाती है, क्योंकि ऑडियंस यही चाहती है और हम लोग, हमारी यंग जनरेशन यही चीज़ें देखती है। लेकिन अगर गौर करें कि यही चीज़ें हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम उनको खुद फॉलो करना शुरू हो जाते हैं कि हाँ फलां ने ये किया था तो मैं पीछे रह गया, तो मैं भी अपने बंदी के लिए या बंदे के लिए ये कर लेती। जितना दिखावा होता है उतनी चीज़ें खराब हो जाती है। ये चीज़ें आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है जब कैमरे के ऊपर जो सब शुरू हो जाता है, असल मसाइल दब जाते हैं। दूसरी बात, बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तीसरी बात, मसला हल होने के बजाय बढ़ता है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और स्पेशली फैमिली व्लॉगिंग से बच्चों की ज़िंदगी कंटेंट बन जाती है, मजाक बन के रह जाती है। उनकी जहनी सेहत पे असर अंदाज होना, ये चीज़ें शुरू हो जाती है। अगर आप फैमिली व्लॉगिंग करते भी हैं तो मैरिज को कंटेंट से ऊपर रखें, बच्चों की प्राइवेसी महफूज रखें, कैमरा बंद करके बात करें। व्यूज़ पे आ जाते हैं। देखिए व्यूज़ तो आ जाएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर रिश्ता टूट जाता है तो कोई भी कंटेंट उसे दोबारा वापस नहीं ला सकता। तो मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि फेम और कंटेंट जो है वो फैमिली से ज़्यादा कीमती नहीं है। और अगर मैं गलत हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो मैं अपनी बात पे उनसे माजरत करती हूँ। लेकिन मेरे ख़्याल में
ہم جو فیملی ولاگنگ میں اپنی فیملی کی جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے، ہمیں نہیں لے کے آنی چاہیے۔ یہی چیزیں آپ کا رشتہ ختم ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ فیملی ولاگنگ وہاں تک کریں جہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو بہت یوزفل انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ لائک آپ کے پارٹنر کو گاڑی چلانی آتی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ کیمرے میں یہ دکھا رہے ہیں کہ ہاں ایک فیمیل کیسے اچھی ڈرائیور بن سکتی ہے یا اس کو چلا سکتی ہے، گھر میں ایک مرد نہیں ہے اس کو ڈرائیونگ آتی ہے تو وہ اپنے پرابلمس کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یا آپ کی وائف یا ہسبینڈ کوئی کام میں ماہر ہے، کوئی اسکلز ہے ان کے پاس، کوئی اچھا کام کر رہی ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، نہ کہ یہ چیزیں جو آپ کی بہت ہی پرسنل پرائیویٹ اور بیڈ روم کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کر ڈسکس کریں۔ اور ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ ان سے کتنی متاثر ہو رہی ہے، خدا را اس بارے میں لازمی سوچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ تھینک یو سو مچ۔